वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम देखेंगे वैल्यूएशन मतलब बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर मतलब फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। एंड पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको काफी सारा एक्सप्लेन कर दिया था, इंट्रोडक्शन और कुछ 2-3 सम्स भी हो गए थे। तो आज ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन तो नहीं होगा, अब डायरेक्टली सम्स के ऊपर ही हम जंप करेंगे। 2 सम सॉल्व करेंगे और सम काफी बड़े हैं, तो आई थिंक इट विल टेक लाइक 35 मिनट्स अराउंड एंड उसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फटाफट से हम क्या देखते हैं, पिछले बार का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो लाइक देखो आप फॉर्मूला आप अच्छे से जरा एक बार नजर मार लो, ताकि क्या है कि सम के अंदर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको भी पता चलेगा। तो आपको ईवीए कैलकुलेट करने बोलेगी, तो उसके अंदर ना अब जो आज के 2 सम्स होंगे ना, उसके अंदर आपको हर एक चीज कैलकुलेट करने बोलेंगे। मतलब आपको अब आज स्पून फीडिंग नहीं होगा, नोटपैड आपको कैलकुलेट करना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होगा, WACC कैलकुलेट करना होगा। ये सारी चीज जो है आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो यस, अच्छे से देख लेना नोटपैड किस तरीके से कैलकुलेट करना है, नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब कि हाँ नोटपैड का ये मैंने बोला, कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से होगा, टोटल मतलब कि ओल्ड कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल, तो आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। इस तरीके से आप दूसरे तरीके से कैलकुलेट इसको इस तरीके से कर सकते हो कि लाइक कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि टोटल असेट्स माइनस करके आप क्या करोगे, करंट लाइबिलिटी। टोटल असेट मतलब क्या, फिक्स असेट प्लस करंट असेट। इस तरीके से ये सारा पोर्शन आप मतलब कि कैलकुलेट करते हो तो आपको मिल जाता है यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब मैं इस बेस के साथ आपको मतलब लाइक सम एक्सप्लेन कर देती हूँ। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम केओ बोलते हैं, जिसके आपको केडी फाइंड आउट करना होता है, काफी बार केपी भी बोलते हैं, केई भी बोलते हैं, और लास्ट में कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। बट हालांकि हमें इस सम के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट का ही नॉर्मली सम पूछते हैं। एंड अगर आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया होगा ना, तो बस इतना ही करना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड कर लेना, और फिर उसका जो भी आपको कॉस्ट मिला है उसको आप क्या करोगे, उस तरीके से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो फॉर्मूला है उस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। वो आप आज एक सम के अंदर देख लेंगे किस तरीके से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्टार्टिंग विद सम नंबर 5 नहीं, इट इज लाइक सम नंबर 6। तो इसके अंदर देखो आपको ये सारा डेटा दिया हुआ है। डेटा देख के ऐसा लग रहा है सम खुद ने सॉल्व कर लिया है, उन्होंने हमको कुछ बोला ही नहीं है। बट हमको ये इतना सारा झमेला क्यों दिया है, क्योंकि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होगा, वो सारी चीजें कैलकुलेट करनी होगी। इसलिए ये दिया हुआ है। अब देखो जो बच्चे बेचारे भोले बच्चे हो गए, हमारी तरह नहीं, हम तो बहुत शाणे हैं, तो यस, तो मतलब जो बेचारे लाइक इतना जिनको आता नहीं है, वो क्या करे, डायरेक्टली बोलेगा यहाँ तो मुझे 200 दे दिया तो मतलब ये मेरा नोपेट होगा। उसने यहाँ ऐसा कैलकुलेट किया और फिर एग्जामिनर भी बोलेगा हाँ मुझे तो लगता है ये भी डायरेक्ट ऐसे देंगे। वो क्या करेंगे मूर्ख की तरह, मतलब कि लाइक फिर वो अंडा दे देगा और फिर आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो ऐसा मैं भी नहीं चाहती हूँ। तो फटाफट से देख लेते हैं कि लाइक करना क्या है, और एक्चुअली आपको भी मतलब कन्फ्यूजन ना रहे। तो या तो अब इसका मतलब क्या है, नोपेट नहीं है, नोपेट आपको कैलकुलेट करना है, बट यहाँ से आप जाओगे क्या, इंटरेस्ट के ऊपर, मतलब कि आपको टैक्स जो है वो ऐड करोगे। फिर उसके अंदर क्या करोगे आप, जो भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल बैड डेट्स का कोई प्रोविजन हो गया, डेप्रिसिएशन का कोई प्रोविजन हो गया, जैसे कि हमने कैपिटल बजटिंग के अंदर देखा था कैसे करते हैं हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन के एक्सपेंडिचर को पहले लेस करते हैं, किसके अंदर से, कंट्रीब्यूशन के अंदर से। फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद डेप्रिसिएशन को लेस करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलता है। अब उस प्रॉफिट के ऊपर आप क्या करते हो, टैक्स चार्ज करते हो, ताकि आपको टैक्स बेनिफिट ज्यादा मिले। और बाद में जो इनकम बचती है उसको हम बोलते हैं कि नेट पैट मतलब क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मतलब अब उसके अंदर फिर देखो, वो तो आपकी अपने इनकम टैक्स को पोजीशन बताई, पर आपको फिर एफएम के अंदर देखना है, आपको रियल में पोजीशन कितनी है वो जाननी है। तो आपको नॉन कैश एक्सपेंडिचर जो होंगे वो आपको ऐड करने पड़ेंगे अपने मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर, तब आपको मिलेगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को भी इस तरीके से यहाँ भी आपको इस तरीके से ही कैलकुलेट करना। तो मतलब कि नॉन कैश एक्सपेंडिचर जो होगी वो आपको ऐड करने होंगे, किसके अंदर, अर्निंग आफ्टर टैक्स जो मिलेगी ना उसके अंदर आप ये ऐड करोगे नॉन कैश एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको टैक्स बेनिफिट मिल चुका है तो अपनी रियल औकात पे आ जाते हैं, तो ये रियल पोजीशन पे आ जाते हैं, तो इसलिए वो ऐड करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोलेंगे, अज्यूम बैड डेट्स प्रोविजन मतलब क्या, नॉन कैश एक्सपेंडिचर जो कि अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। तो मतलब तब की तब देखेंगे, अब भी नहीं हुआ ना तो हम कंसिडर मतलब इसको 20,000 को हम ऐड करेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स के अंदर, क्योंकि टैक्स बेनिफिट तो मिल चुका है, अब आपको रियल अपनी पोजिशन पे आना है। which are included in other cost, okay? Also assume that the cost of debt is 12%। तो केडी आपको दिया हुआ है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर याद करो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, तो उसके अंदर आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मतलब कॉस्ट ऑफ डेट जो आपको दिया हुआ है, कॉस्ट टैक्स रेट जो 30% दिया हुआ है,
और यहाँ बोला है आपको कि कॉस्ट ऑफ मेरी क्या है, शेयर होल्डर्स की कॉस्ट जो है वो है मेरी 14%। यस, तो के आपको मिला है 14%। तो देखो डेटा क्या है, मैं यहां लिख देती हूँ डेटा। मेरे पास केडी है कितना है 12%, के भी मुझे मिल चुका है 14%, टैक्स जो है वो मेरे पास मिला है 30%। टैक्स जो है वो 30%। एंड दूसरा और कुछ है, हाँ, ये प्रोविजन वाला अमाउंट जो मुझे ऐड करनी पड़ेगी किसके अंदर, अर्निंग आफ्टर टैक्स। यस, तो वही देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ना क्वेश्चन के अंदर नोपेड कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ईवीए के अंदर में नोपेड चाहिए होगा। उसमें से माइनस करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, इनटू करोगे क्या, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कि केओ से हम डिनोट करते हैं उसको, मतलब कि केओ मतलब क्या, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट। बट ये डायरेक्टली आपको इस तरीके से ऐड नहीं करना, ऑब्वियसली इसके साथ इसका वेट भी जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा, आपको WACC मिलेगा। तो कैलकुलेशन होगी तब देखेंगे। अभी हमें पहले रिक्वायरमेंट है नोपेड कैलकुलेट करने की। मैं यहाँ एक वर्किंग नोट नंबर 1 से देखती हूँ आपके साथ, कैलकुलेशन ऑफ नोपेड। तो इसके अंदर क्या करोगे आप, एट जो दिया हुआ है वो है मेरा 200। यस, है यहाँ, यस। ऐड क्या करोगे, जैसे मैंने आपको बोला नॉन कैश एक्सपेंडिचर क्या करोगे आप, ऐड करोगे नॉन एक्सपेंडिचर। कितना था, 20,000 को 20 रुपीज का, मतलब 20 करोड़ का कुछ प्रोविजन, 20 लाख का क्या था, मतलब मैं यहाँ अज्यूम कर रही हूँ रुपीज इन लैख। तो आप भी यही अज्यूम करना जब आप खुद सॉल्व करोगे तब। तो सब नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर जब लैख की फिगर्स होती है ना, तब एग्जामिनेशन के अंदर आप बार बार लैख लिखोगे, इससे अच्छा आप डायरेक्टली हेडिंग के ऊपर लिख देना, मतलब कि रुपीज इन लैख। तो आपको डायरेक्टली अब छोटे छोटे कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। नॉन कैश एक्सपेंडिचर मैंने ऐड किया तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 220। अब इसके अंदर ही मुझे करना होगा क्या, बट इसके पहले ना मुझे एक और हाँ, अब इसके अंदर आप ऐड कर दोगे इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर तो मुझे लेस करना ही नहीं है मेरे नोपेड के अंदर से। इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर मुझे लेस करना ही नहीं है। तो इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर कहाँ आ गया मेरा, यहाँ। तो इसको मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी, क्योंकि टैक्स तो हालांकि मुझे पता है कि टैक्स तो मेरा लेस होना चाहिए था, वो हुआ तो वो लाजमी है, बट इंटरेस्ट का तो लेस नहीं होना चाहिए था ना। हमको इंटरेस्ट पे कुछ मतलब ही नहीं है, हम नोपेड कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ इंटरेस्ट को कंसिडर ही नहीं करना है। तो हमने कंसिडर किया था पहले, लेस किया था, तो अब उसको ऐड करो, गलती को रेक्टिफाई करो। तो अब आपको मिल जाएगा यहाँ 320। यस, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ नोपेड। बट और बुक के अंदर क्या किया है, 400 लिया उन्होंने EBIT, उसमें से क्या किया, टैक्स लेस किया और ऐड किया है नॉन एक्सपेंडिचर। तो इस मतलब मैंने जो है मैंने बॉटम टू टॉप लिया है, मतलब बॉटम टू टॉप लिया है, बट इन्होंने लिया है टॉप टू बॉटम। सॉरी, मैंने क्या किया, मैंने बॉटम टू टॉप की है, मैं मतलब बॉटम टू टॉप गई हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉटम टू टॉप, हाँ, उन्होंने टॉप टू बॉटम लिया है। यस, मतलब वो लेफ्ट एंड राइट, उसके भी कंफ्यूजन होता है ना, आज मुझे हुआ है बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम। तो यस, तो मतलब मैंने नीचे से ऊपर गई और उन्होंने क्या किया, ऊपर से नीचे गया। मतलब क्या, EBIT जो था उसमें से उन्होंने इंटरेस्ट लेस नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टैक्स लेस किया, क्योंकि इंटरेस्ट लेस करना नहीं था। तो आप कोई भी अप्रोच फॉलो करो, आप ये करोगे तो भी चलेगा, मैं समझ रही हूँ, मतलब आपने चलो ये फॉलो किया है। तो EBIT में से टैक्स लेस किया, नॉन कैश एक्सपेंडिचर आप ऐड कर दोगे तो आपको नोपेड मिल जाएगा। तो नोपेड कितना मिला मुझे यहाँ 320, मेरा भी आंसर यही है और उनका भी यही है। तो नोपेड जो मिला है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ 320। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो मैं आपको इतना डेटा दे रही हूँ, आपको क्या लगता है किस तरीके से कैलकुलेट होगा। आता तुम्ही मला चॅट बॉक्समध्ये आन्सर सांगा। येस, आजकल मुझे ना मराठी सीखने की वो बोलते हैं ना कि चस्का चढ़ा हुआ है, एंड मैं इतनी गंदी टूटी फूटी बोलती हूँ ना यार। फ्रेंड्स जो हंसते हैं ना मुझ पर, बट फिर भी यार लाइक सीखना तो है, कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है ना मराठी सीखने की। क्योंकि कई बार क्या होता है, मतलब लोग मराठी में बेइज्जती करके चले जाते हैं, लाइक कुछ ऐसे रास्ते पे कोई मतलब किसी को लग गया धक्का, तो बोलते हैं ना तुम ना करते ना कहीं ऐसे कुछ भी, तो नहीं समझा तो लगता है यार क्या बोल के गई, और फिर पता चलता है वो उसने मुझे डांटा था।
तो आता मी मराठी मैं मराठी शिकण्याची कोशिश कर रही हूँ, आता मी मराठी शिकण्याची प्रयत्न करीत आहे, ऐसे कुछ समझ लो आप। यस, तो नोटेड हो गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन किस तरीके से करोगे, तो यहाँ लिख देना कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। किस तरीके से कैलकुलेट किया आपने, मतलब देखो आप क्या करोगे, इक्विटी के अंदर रिजर्व्स ऐड करोगे, करंट बोरोइंग्स जो है वो लेस करो, मतलब करंट बोरोइंग्स ऐड करोगे, रिजर्व्स, इक्विटी, सारा चीज आप ऐड करोगे इतना प्रोपोर्शन, तो आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा, यहां से ही देख लेते हैं, 900 रुपये आ जाएगा। यस, बट ऐसा मत करो आप ना, सेकेंड वाली अप्रोच। यस, बट आंसर तो एक ही आएगा। बट देखो यहाँ क्या था, एक हमारा वो प्रोविजन जो था ना, वो मैंने गलती से क्या किया था, वो मेरा प्रोविजन जो मैंने गलती से लेस कर दिया था, बट हालांकि हम वो प्रोविजन कंसीडर नहीं करते, वो आपको यहाँ ऐड करना होगा। मतलब कि आपको 900 रुपये जो यहाँ मिलेंगे ना, इक्विटी प्लस रिजर्व्स प्लस डेट, तो उसके अंदर मेरा जो प्रॉफिट जो था वो मैंने कम बताया था, बट हालांकि मेरा ज्यादा प्रॉफिट है, तो ऑब्वियसली रिजर्व के अंदर ही वो प्रॉफिट ऐड होगा ना। आप रिजर्व्स के अंदर ही तो वो जो आपने सप्रेस प्रॉफिट दिखाया था, तो अंडर वैल्यूएशन प्रॉफिट जो भी था, वो आपको मतलब कि आपको अच्छी अपनी रियल पोजीशन पे आना है, तो आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर ही आप उसको ऐड करोगे ना, यहाँ उस छुपे हुए प्रॉफिट को। तो मतलब क्या, ये 100 जो है ना, उसके अंदर 20 और ऐड हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। रिजर्व सरप्लस का मतलब क्या होता है, आपका प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली 700 प्लस 120 प्लस 100, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 920। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसके अंदर यार लिख देना शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स के अंदर आप मतलब 100 तो था ही, उसके अंदर 120 ऐड कर देना। यहाँ कितना था, ये 700 था। फिर ये नॉन करंट बोरोइंग्स जो थी वो 100 थी। इस तरीके से 920 का मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड मिल चुका है, 920 आ चुका है। तो अब देखो सम के अंदर मेरे काफी सारे कंपोनेंट खत्म हो रहे हैं। अब मुझे लास्ट में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं यहाँ निकाल देती हूँ। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आपको एक फॉर्मेट जो है वो एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट फॉलो करनी है। वो फॉर्मेट के अंदर क्या बोलते हैं कि आपको ना एक डब्बा बनाना है, पर्टिकुलर्स, जहाँ की सोर्सेस ऑफ फंड आएंगे। तो अगर आप मतलब ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, सोर्सेस ऑफ फंड भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ ना उसका वेट आ जाएगा कि भाई वो कितने प्रपोर्शन में ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड के। फिर आपको यहाँ इसकी कॉस्ट लिखनी होगी, जो भी आपकी कॉस्ट आएगी वो, कि वो लिख रही हूँ तो कॉस्ट ऑफ मैं ओवरऑल कैपिटल, मतलब समझना इक्विटी अंदर होगा, मतलब डेट होगा, ऐसे वगैरह। और फिर यहाँ आपको इन दोनों का क्या करना, प्रोडक्ट करना, मतलब कि वेट इंटू CI लिख देती है और KI लिख देती है। तो हालांकि मेरे क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ इक्विटी, नॉन करंट बोरोइंग 700 मीटर इक्विटी था। वेट नहीं एक्चुअली, पहले तो यहाँ लिखोगे, 1 मिनट रुकना। यार मैं क्या करती हूँ, मेरा ना हैंग हो रहा है एक्चुअली, चल नहीं रहा है। WACC ना, WACC का कैलकुलेशन आपको बताती हूँ। देखो ये मेरा 12 मतलब मेरा डेट का इतना प्रपोर्शन है, और यहाँ मेरा 14% जो है वो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब करना क्या है, मैं फिर से ना यहाँ एक दूसरा डब्बा बनाती हूँ, ये गलत हो चुका है एक्चुअली।
या मेरे सोर्सेज ऑफ फंड आ जाएंगे, सोर्सेस ऑफ फंड, जिसको हम बोलेंगे WACC। इसके अंदर आप लिखोगे अमाउंट जो भी होगी वो, मतलब कि कैश, मतलब जो भी अमाउंट होगी वो, फिर यहाँ उसका वेट आएगा, यहाँ उसकी कॉस्ट जो भी होगी वो, एंड यहाँ आपको मिल जाएगा WACC जो मतलब जो ही होगा वो। तो आप ऐसा मत करना, आप यहाँ लिखना वेट इंटू कॉस्ट, ऐसे ही लिखना, ताकि क्या है कि कोई एग्जामिनेशन में मार्क कटने की कोई चांसेस ही ना रहे। तो यहाँ लिखोगे इक्विटी, फिर यहाँ लिखोगे आप डेट। दो ही सोर्सेस ऑफ फंड है ना हमारे पास, तो ऑब्वियसली हम उसकी हमारी कॉस्ट होगी। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस की तो कोई कॉस्ट अभी तो है नहीं, रिटेन अर्निंग की कॉस्ट होती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस की कोई कॉस्ट नहीं है। तो इक्विटी की हो गई, यहाँ 700 हमारे सम के अंदर था, डेट जो था वो मेरे 100 के प्रपोर्शन में था। अब इनका वेट निकालो, वेट का मतलब क्या है, देखो इनका टोटल करोगे आप, क्या टोटल करोगे तो कितना आया, 800 आया। अब वेट का मतलब क्या होता है, मेरा टोटल जो है मेरा 800 से इक्विटी का पोर्शन कितना है, मतलब आप क्या करोगे इधर 700 डिवाइडेड बाय 800, तो कितना आएगा यहाँ, वो करो आप यार, इतना आ रहा है। और दूसरी बात जब आप ये डेट का करोगे तो 0.125, एंड इसका हमेशा याद रखना ये वेट जो होता है ना हमेशा उसका टोटल जो होता है 1 आना चाहिए। आ रहा है हमारा, यस 1 आ रहा है। कॉस्ट जो है क्वेश्चन के अंदर यहाँ प्रोवाइड करी है कि मेरी इक्विटी की कॉस्ट जो है 14% होगी और कॉस्ट ऑफ डेट जो है 12% है। अब देखो 14% है तो आप 0.14 ही लिखना, 14% मत लिखना, क्योंकि फिर ना बहुत ऐसे मतलब सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो इसकी वजह से आप परसेंटेज के लिए कैलकुलेट करके लिखो। और ये डेट का जो है वो यहाँ आएगी वर्किंग नोट 3-4 जो भी अपनी नंबर है उसके अकॉर्डिंगली देख लेना। मैं यहाँ कर रही हूँ वर्किंग नोट। देखो सिंस डेट के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, तो जो भी आपने इंटरेस्ट की रेट होगी उसके अंदर आपने टैक्स लेस किया होगा, क्योंकि देखो इक्विटी के अंदर तो ऑब्वियसली क्या है, टैक्स पहले ही लेस होकर आ चुका होगा हमारे पास, पहले ही पे कर दिया। बट इंटरेस्ट के ऊपर तो हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, फिर टैक्स का बेनिफिट मिलता है, तो वो हमको लेस करना होगा। तो ये जो रेट है ना 12%, तो उसको फॉर्मूला यूज करना है, उसके अंदर इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स परसेंटेज जो भी होगा वो। तो अभी मेरा इंटरेस्ट कितना है 12%, 1 माइनस 0.30 करोगे, आपको टैक्स डायरेक्टली गिवन है ये 30%। और ये टैक्स जो है ना वो क्यों हमने यहाँ से इसके ऊपर ये कंसिडर नहीं किया, ये टैक्स अलग है और नीचे वाला टैक्स अलग है। ये टैक्स जो है वो मेरा डेट के लिए। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए वो टैक्स है, मतलब कि डेट के ऊपर का टैक्स है या फिर मतलब उस EBID के अंदर का टैक्स है। तो क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। टैक्स जो होगा वो यहाँ ये है कि देखो यहाँ आपको ना टैक्स का परसेंटेज डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो ये इंडिकेशन आप ये लेना कि यार मुझे इसका टैक्स का डायरेक्ट परसेंटेज नहीं पता है, तो जो टैक्स दिया हुआ आप उसको ही कंसीडर करोगे व्हाइल कैलकुलेटिंग योर मतलब नोपेट में से क्या करते हो आप नॉर्मली टैक्स जो होते हैं वो आप लेस करते हो, तो इसके लिए वहां आप डायरेक्टली लेस कर देना। और ये नीचे जो दिया हुआ टैक्स मतलब टैक्स परसेंटेज वो आपको क्या करना है, नॉर्मली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर डेट का कैलकुलेशन करोगे ना, उसमें से डेट के अंदर से वो लेस करोगे। तो इसके लिए हमने यहाँ 30 जो है 0.30 लेस किया, तो 0.30 माइनस 1 मतलब 1 माइनस 0.30 इंटू 12, तो मेरा कितना आया 8.4% आ रहा है। 8.4 नहीं एक्चुअली मतलब 0.084, उनका भी यही आया, ऑब्वियसली यही आया होगा। और फिर आप कॉस्ट इंटू ये मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा आंसर। $13.3 आ रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यस उनका भी यही आया है और हमारा भी यही था,
तो मुझे ये भी मिल चुका है 0.13.30, ऐसा लिखो आप ताकि अच्छे से, या फिर आप वो भी लिख सकते हो। अब आपको इसका कैलकुलेशन करना आना चाहिए, इंटू 920 तो कितना आया 122.36। ये मेरा इतना ब्रैकेट का आंसर आ रहा है, कितना 122.36 मेरा आंसर आ रहा है। उसमें से मैं 320 920 इंटू 3 0.31 प्लस माइनस MRC 197.64 आंसर आ रहा है। नाउ लेट्स सी EVA, यस हमारा भी यही है, यस उनका भी यही है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला मार्केट वैल्यू का मतलब यही होता है कि जो मार्केट प्राइस जो है आपकी उसमें से करंट मार्केट प्राइस में से आप EVA का फैक्टर लेस करोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी मार्केट वैल्यू एडेड, मतलब मार्केट के अंदर कितना वैल्यू एडिशन हुआ है आपकी EVA के ऊपर, तो उन दोनों का डिफरेंस। और ये हमेशा याद रखना मार्केट वैल्यू मतलब जो भी करंट मार्केट वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर दी होगी, तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर वो प्रोवाइड करी होगी, तो उसमें से आप EVA की वैल्यू लेस करोगे तो आपको मार्केट वैल्यू एडेड मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन के अंदर पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है कि लाइक यू हैव टू कैलकुलेट EVA एंड देन आफ्टर MVA मतलब क्या मार्केट वैल्यू एडेड, तो किस MVA को कैलकुलेट करने के लिए पहले EVA का होना बहुत जरूरी है। तो EVA बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना, क्योंकि EVA के ऊपर डिपेंड करता है MVA। तो MVA कब आएगा जब EVS आपका क्या हो, EVA जो होगा आपका राइट होगा। तो यस अच्छे से कैलकुलेट करना, और ये सम्स आई थिंक सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ऐसा एग्जामिनेशन क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है सम। दूसरा देखते हैं सम नंबर 10 देखते हैं। बाकी के सारे सम जो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं होगी तो ऑब्वियसली क्वेरी भेज देना ग्रुप के अंदर। सम नंबर 10 आपको यहां बोला कि कैलकुलेट स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ EVA ऑन 31 मार्च 2012। सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्रॉफिट, ओके 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 ओके, मतलब ये सारा मतलब राम कथा दी है, तो उसमें से हमको क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब कि यस वो वाला कितना कौन सा फिगर 2,86,000 वाला फिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट जो है वो ऑब्वियसली लेस नहीं करना है, तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जो टैक्स परसेंटेज जो होगा वो लेस करेगा। अब देखो अब यहाँ आपको टैक्स परसेंटेज दिया है, पिछले क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया था, मतलब क्या वो आपको एक्चुअल जो टैक्स था वही आपको उसमें से लेस करना था। अब यहाँ उन्होंने 40% डायरेक्टली दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ था, ऑब्वियसली आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा नोपेट को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो कैलकुलेशन अभी देख लेते हैं। नोपेट मतलब क्या, नोपेट का मतलब ये होता है कि PBIT में से आप लेस करोगे कितना, टैक्स परसेंटेज ऑन, मतलब टैक्स परसेंटेज ऑन योर PBIT, तो आपको मिल जाएगा। तो मुझे क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है, ये 2,86,000 जो है मुझे क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। कितना 40% है ना, तो 40% ऑन 2,86,000, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ कैलकुलेट करके, 1,71,600। तो मुझे यहाँ नोपेट मिल चुका है। देखो मेरा फॉर्मेट जो है वो मैं मतलब फॉर्मेट के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, मेरा फोकस अभी कंसेप्ट एक्सप्लेन करना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपको अच्छे से फॉर्मेट ड्रॉ करके करना पड़ेगा। EVA के अंदर आप मुझे क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे मिल जाएगा यहाँ से ऑब्वियसली, यस कैपिटल एम्प्लॉयड मिल चुका है, कितना ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और आप क्या करोगे यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स जो है वो दोनों ऐड करोगे तो आपको यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिल जाएगा। तो वो कैलकुलेशन यही हो जाता है, 4 लाख प्लस 2 लाख फिर 40, तो कितना मिल गया आपको 640 मिल चुका है। तो मेरा देखो मेरी फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या होगी, मुझे एक तो चाहिए नोपेट, दूसरा चाहिए मुझे क्या कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे यहाँ डायरेक्टली मिल जाता है, तो मैं उसका फर्दर कैलकुलेशन नहीं करती, आपको मैं ओरली बता रही हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो अच्छे से वर्किंग नोट लगा के मतलब आप कैलकुलेट करें। तो मुझे यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिल चुका है,
अरे यार क्या हो रहा है? यस, तो मुझे यह कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिल चुका है 6,40,000। 2 रिक्वायरमेंट मेरी क्वेश्चन की खत्म हो जाती है यहाँ ही। तो इस अप्रोच से अगर जाओगे तो ऑब्वियसली अच्छे से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ये 2 चीजें मेरे को। तीसरा चीज मुझे क्या चाहिए? WACC। मतलब WACC इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोलते हैं, तड़पाने वाला है। तो हम उसका कैलकुलेशन देखते हैं, और इस क्वेश्चन का मेन स्टार परफॉर्मेंस क्या होगा? वो होगा आपका WACC का कैलकुलेशन। तो किस तरीके से होगा वो देखते हैं। WACC के अंदर आपको यहाँ दिया हुआ है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर, और बोला है कि कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस 60,000। यही सम है ना? हाँ, यही। तो WACC हो गया, और अब करना क्या है आपको? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसके लिए ना आपको यहाँ सोर्सेस ऑफ फंड लिखोगे आप। सोर्सेस ऑफ यहाँ होगा एक इक्विटी, दूसरा होगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यहाँ आपको अमाउंट जो होगी वो आपकी जो भी है रिजर्व्स एंड सरप्लस की, वो लिख लेना आप। 1 मिनट। ओके, कैपिटल जो है वो मेरा है 4 लाख। दोनों फिगर मैं साथ में ले रही हूँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड उसका भी। फिर यहाँ ऐड कर दोगे नॉन करंट लाइबिलिटी, तो आपको 6,40,000 आपको जो है वो मिल जाएगा। यस, उसका वेट असाइन कर लो आप। तो वेट मैंने जो कैलकुलेट किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या करोगे? 4 लाख डिवाइडेड बाई 6,40,000 करोगे, तो 6.025 और 2,40,000 तो 0.375। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका टोटल जो 1 होना ज़रूरी है। तो हो गया हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ जो भी होगी कॉस्ट ऑफ फंड। तो वो इक्विटी को तो आपको डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ ये इक्विटी की रेट है 12%। अब डेट की तो कोई कॉस्ट ही नहीं दिया क्वेश्चन के अंदर। कुछ क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट की दिया हुआ है? कॉस्ट नहीं, कोई कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करी है। तो इसके लिए आप करोगे वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 अब एक्सीडेंटल मतलब कि ये आपको हाईलाइट करने जैसी एडजस्टमेंट है किस तरीके से आपको यहाँ ये डेट की जो है वो मिलेगी कॉस्ट। तो देखो इंडिकेशन क्या है आपको, यहाँ डेट जो है वो डेट का पूरा वैल्यू दिया है और इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ डेट किस तरीके से मिलेगा? कॉस्ट ऑफ परसेंटेज ऑन डेट, मतलब क्या? इंटरेस्ट अपॉन क्या करोगे? टोटल बोरोइंग्स जो है वो इनटू 100 करो। तो मेरा एक्सपेंडिचर जो है मेरा 36,000 है इंटरेस्ट का। यहाँ आपको देखने मिलेगा कितना इंटरेस्ट? यस 36,000 है ये वाला, डिवाइडेड बाय टोटल बोरोइंग कितनी है? 4 लाख की, नहीं 2,40,000 की है। इनटू 100 करो तो आपको 15% का आई थिंक सो मिलना चाहिए। 15% का मुझे जो मुझे मेरा कॉस्ट ऑफ डेट मिल जाता है। बट हालांकि इसमें से टैक्स परसेंटेज भी तो लेस करना पड़ेगा ना, डायरेक्टली आपको थोड़ी मिलेगा कॉस्ट ऑफ डेट। केडी मिल चुका, बट केडी में से आपको इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर जो लेस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स परसेंटेज, तो 0.15 माइनस आपको 40% का टैक्स बोला है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ आपको मिलेगा 0.909%। 0.09% कॉस्ट ऑफ डेट। अब इसको ऐड करो तो मिलेगा 0.018 विच इज नथिंग बट योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप 100 में कन्वर्ट कर दो तो आपको मिलेगा 10.08%, सॉरी 10.8
8%। 8%। उनका आंसर क्या है वो देख लेते हैं। उनका कोई 875 है, बट हमारे कोई नियर अबाउट ऐसा ही कुछ आंसर आ रहा है। सो यस, परफेक्ट है। बट परफेक्ट क्या है अभी? ओ नो, सॉरी, अभी तक आपको नहीं मिलेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, यहाँ थोड़ी मिलेगा। ये तो सिर्फ आपका क्या मिला है, कॉस्ट मिला है। बट आप क्या करोगे, वेट और कॉस्ट को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलेगा। बहुत मतलब मुझसे भी गलती हुई है, आप भी ध्यान रखना। इतना होने से कुछ नहीं होगा, आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तब आपको ये आंसर मिलेगा। तो 0.625 इंटू 0.12 तो 0.075 आ रहा है। फिर 0.375 इंटू 0.09 आ रहा है, तो कितना आ रहा है 0.03375। ऐड करोगे तो ऑब्वियसली सेम, अभी आंसर एकदम मैच हो रहा है, मतलब हम लोग एकदम राइट जा रहे हैं। इसको कैलकुलेट आंसर करो। अब इसको आप 100 में कन्वर्ट कर लो तो आपको मिलेगा 10.875%, जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टोटल आपको मिल चुका है सब प्रपोर्शन का। तो यही आपका वेटेड WACC का कैलकुलेशन होगा। तो मेरी आप रिक्वायरमेंट क्या थी क्वेश्चन के अंदर? ये मेरा देखो कैपिटल एम्प्लॉयड हो चुका है, WACC मिल चुका है, नोपेट मिल चुका है, तो ऑब्वियसली अब मुझे EVA का आंसर मिल जाएगा। तो मैं आपको EVA का कैलकुलेशन यहाँ बता देती हूँ। EVA इज इक्वल टू नोपेट minus capital employed into percentage of WACC। नोपेट हमको कुछ मिला था कितना, 2,86,000 में से कुछ मैंने माइनस किया था टैक्स बेनिफिट। हाँ, तो ऐसा कुछ मिला था 1,71,600। क्या मैं सही हूँ? यस, आई एम राइट। इसका कुछ था आई थिंक सो 6,40,000 इंटू करोगे आप 10 पॉइंट समथिंग 87,00875। हाँ, ऐसे कुछ था। मतलब मेरी मेमोरी थोड़ी तो शार्प है। यस, शार्प नहीं, एक्चुअली शार्प। कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे यार? हम हमारा टर्न था। तो मेरा EVA जो वो मेरा उस तरीके से आया, और इन्होंने क्या किया, सेकंड मेथड से इन्होंने कैलकुलेट किया है। बट इनका आया 0 पॉइंट समथिंग कुछ है कि 1,01,954 ऐसा कुछ है। और मेरा मतलब नॉर्मली इतना डिफरेंस तो चलता है यार, इतना तो मतलब बहुत नॉमिनल अमाउंट ऑफ डिफरेंस है, कुछ 16 रुपीज का डिफरेंस है। तो इतना तो वो भी कंसिडर कर लेंगे एग्जामिनेशन के। तो मैंने तो फर्स्ट मेथड ही फॉलो करी, आप भी फर्स्ट मेथड ही फॉलो करना। मेथड चेंज करने से ऐसा कुछ नहीं होगा कि आंसर अलग आएगा। आंसर सेम ही होता है नॉर्मली, जस्ट 2 रुपीज 3 रुपीज 10 रुपीज का डिफरेंस होता है, उतना वो कंसिडर कर लेते हैं। तो यस, इसी के साथ सम नंबर 6 जो है वो मैंने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब 10 जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो यस, ये 2 सम्स जो थे वो आई थिंक सो मतलब मुझे जो हार्ड लगे थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जब आप क्वेश्चन आगे सॉल्व करते रहोगे तो उसके अंदर क्वेरीज क्या क्या आएगी, मुझे जो लगता है जो एक तो आपको टैक्स का अभी मैंने डाउट क्लियर किया कि देखो जब टैक्स का परसेंटेज क्लियरली गिवन है आपकी वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो अब मतलब आपको क्या करना है, आपको मतलब EBIT के अंदर से वो टैक्स का परसेंटेज आप EBIT में से मतलब EBIT के ऊपर कैलकुलेट करोगे और आपको उसमें से लेस करना है। बट हालांकि आपको अगर इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही आपको टैक्स परसेंटेज नहीं दिया होगा तो जो एक्चुअल इंटरेस्ट जो होगा वो आप PBIT में से लेस करोगे और उसके अंदर आप क्या करोगे फिर मतलब आगे की एडजस्टमेंट जो है टैक्स मतलब टैक्स आप क्या करोगे ऐड वगैरह जो भी कुछ आपका है, मतलब कि लाइक देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें से नॉर्मली जब टैक्स परसेंटेज गिवन होगा तो टैक्स परसेंटेज जो भी होगा वो आप EBIT में से लेस करोगे तो आपको यहां मिल जाएगा नोपेट। फिर EBIT जो होगा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आई थिंक सो ऐड कर दे, आई थिंक सो क्या मतलब ऐसा ही कुछ था ना क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मैं देखा था दूसरी अप्रोच से।
यस, ये कहाँ गया हमारा सम? हाँ, तो ये फर्स्ट अप्रोच ये है। दूसरी अप्रोच के अंदर क्या होगा, आपको ईवीए नहीं, आपको नोपेट में वो बता दी हूँ। हाँ, तो वहाँ ईबीआईटी के अंदर से ये इंटरेस्ट वाला फैक्टर तो कंसीडर भी नहीं करना है आपको। इसमें से डायरेक्टली आप क्या करोगे, टैक्स का परसेंटेज जो भी है वो लेस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा आपका नोपेट। ये दो अप्रोच थी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हमने अभी डिस्कस किया, 2 सम सॉल्व किए, तो ऑब्वियसली अब आपको भी आइडिया आ रहा होगा। और आगे हाँ यस, एक सम नंबर 11 आई थिंक 11 एंड 12 के अंदर कुछ है, बीटा फैक्टर करके आता है। तो बीटा फैक्टर मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन किया, बट हालांकि आज भी मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ बीटा फैक्टर क्या है एक्चुअली। नहीं अडॉप्ट नहीं। हाँ, बीटा फैक्टर, तो बीटा फैक्टर के अंदर होता क्या है कि बीटा फैक्टर मतलब क्या, आपकी इक्विटी जो है, इक्विटी प्रोसेस जो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, वो ऑब्वियसली जब आपकी साल खत्म होगा और फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाएगी, तो पूरे साल के अंदर कितना फ्लक्चुएशन हुआ है, तो फ्लक्चुएशन को मेजर करने के लिए एक बीटा फैक्टर करके एक आप कंपोनेंट देखोगे, तो वहाँ आपको मतलब इक्विटी के अंदर कितने इंक्रीज डिक्रीज हुए वो आपको एक्सप्लेन करता है। सो द बीटा ऑफ द कंपनी मेजर्स हाउ द कंपनीज इक्विटी मार्केट वैल्यू चेंजेस इन ओवरऑल मार्केट। तो किस तरीके से पूरे साल के ड्यूरिंग आपको चेंजेस देखने मिला है वो आपको एक्सप्लेन करता है बीटा फैक्टर। अब बीटा फैक्टर को मतलब मैंने इस तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ करी है ऐसे कि लाइक शेयर प्राइसेस जो वो मतलब लाइक निफ्टी 50 जैसे हम देखते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो जैसे जैसे वो सेंसेक्स बढ़ते जाते हैं, तो वो इंडेक्स जो मैंने ड्रॉ किया ऐसे ही नॉर्मली कि ऐसे फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, तो उस फ्लक्चुएशन को मेजर करने के लिए एक फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं बीटा फैक्टर। सो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर यूज करते हैं। अब बीटा फैक्टर आता है तब क्या करना होता है, जब बीटा फैक्टर क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, इसका मतलब आपको मतलब कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो डायरेक्टली गिवन नहीं होती है, मतलब आपको कैलकुलेट करनी होगी। बस बीटा फैक्टर के अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना आपको बीटा फैक्टर दिया होगा तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढनी होगी। बाकी आपको ईवीए का सिंपल कैलकुलेशन होगा कि आपको नोपेट ढूंढना होगा, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना होगा, डब्ल्यूएसीसी को जिस तरीके से होगा, बट डब्ल्यूएसीसी के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर बीटा फैक्टर है तो आपको ये फॉर्मूला यूज ही करना होगा, मतलब जो आपको फॉर्मूला अभी दिख रहा है यहाँ ये वाला, तो यही फॉर्मूला यूज करना होगा। देखो रिस्क फ्री रेट की क्वेश्चन में दी होगी, आपको बीटा फैक्टर की अमाउंट भी दी होगी। बीटा फैक्टर नॉर्मली आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया होता कि लाइक 0.15%, 15%। मार्केट रेट भी गिवन इन क्वेश्चन, रिस्क फ्री रेट भी आपको दिया होगा, और इस तरीके से आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिलेगा। मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट, तो आपको कितना रिस्क है कैपिटल के फ्लक्चुएशंस के अंदर वो मिलेगा, और रिस्क फ्री रेट मतलब इतना तो आपको मिलने ही वाला है और इतना रिस्क है, इन दोनों को मिलाओगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मतलब सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, नॉट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इस तरीके से बीटा फैक्टर का कैलकुलेशन होगा। अगर सम है यहाँ तो मैं आपको बता देती हूँ, नहीं तो ओवरऑल अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना होगा। हाँ इसके अंदर है, इसके अंदर इस क्वेश्चन में ज्यादा आपको बता देती हूँ। देखो ये रहा हमारा फिक्स रिस्क फ्री रेट, आपको डायरेक्टली आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट जो है वो है बोला आपको यहाँ 0.8%, मार्केट रेट जो है वो आपको दिया है 15%, दूसरा यहाँ बीटा फैक्टर भी दे दिया है 1.1%। तो आपको देखना होगा यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है, जैसे कि अभी हमने देखा था रिस्क फ्री रेट जो होगा वो, तभी यहाँ एफ लिख रही हूँ, रिस्क फ्री रेट जो भी होगा वो, फिर ऐड था कि लेस था, ऐड था बीटा फैक्टर, लेस करोगे रिस्की रेट, मार्केट रेट, मार्केट का जो रेट था वो, मार्केट का रेट जो था उसमें से आप ये रिस्क फ्री रेट जो है वो लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखो रिस्क फ्री रेट कितना है मेरा 0.08%, बीटा कितना है मेरा 1.1, मार्केट रेट कितना है 15%, लेस करोगे रिस्क फ्री रेट 0.08, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाएगा आपको। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिला तो ऑब्वियसली आपको कॉस्ट ऑफ डेट जो होगा तो वो आपको लेना है। यस कॉस्ट ऑफ डेट डायरेक्टली है कि लाइक 8 ओके, कॉस्ट ऑफ हाँ इंटरेस्ट का वो जैसे कि आपको 80 देखो इंटरेस्ट का 80 लाख दिया हुआ है, तो 80 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, लॉन्ग टर्म डेट का कितना परसेंटेज है, तो 80 डिवाइडेड बाय
800 तो आपको 10% डायरेक्टली मिल जाता है। उसपे से उसके अंदर से आप क्या करोगे, टैक्स का परसेंटेज लेस करोगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट और फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैंने अभी आप फाइंड आउट कर दिया है। फिर आपको वेट लेना है उसका और वेट को और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको WACC मिल जाएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको ऑब्वियसली यहाँ ही दिखता है, रिजर्व सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म डेट को आप ऐड करोगे, कैपिटल को ऐड करोगे तो यस। फिर मिलता क्या है, बचता क्या है, WACC हो चुका है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, और आता है क्या, नोपेट का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, इंटरेस्ट बिफोर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसके अंदर करना क्या है पता है, 4,000 लाख जो है उस तरीके से आपको लेना, मतलब कि इसके ऊपर ही आप क्या करोगे, ये 4 लाख जो है, 4,000 लाख जो है इसके ऊपर ही आप क्या करोगे, लेस कर दोगे टैक्स परसेंट जो है, मतलब लाइक 30% है टैक्स रेट, तो आपको मिल जाएगा मेरा यहाँ आंसर आ रहा है। मैंने फाइनल ये लेस करके मैंने बोला है आपको 2,800। तो इसका मुझे ये भी आंसर मिल चुका है। किसका देखा हमने, मैंने नोपेट बता दिया, कॉस्ट ऑफ वो मतलब सब कुछ लगभग क्लियर हो चुका है। तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर वाइंड अप होता है एंड जितना था मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बियॉन्ड कुछ है नहीं, मतलब इसके बियॉन्ड कुछ एक्सप्लेन करने जैसा भी नहीं है। एंड जो मैंने एक्सप्लेन किया इतने सम भी नहीं है, ऑब्वियसली एग्जामिनेशन के लिए आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और अब और आगे सम आपको देखना होगा तो वो थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा। एंड यस, अगर आपको ये मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक तो करना ही यार, मैं इतना बोल रही हूँ। एंड यस, फिर ये नोट्स जो है तो फॉर्मूलाज के नोट्स में अब भी आपको सेंड कर दी थी ग्रुप के अंदर, तो वो आप देख लेना वहां से। एंड चाहिए तो मैं PDF भी सेंड कर दी जो मैंने क्वेश्चन लिए है उसके अकॉर्डिंगली। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।